नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग आपसे एक यूट्यूब चैनल पे मैं आपसे आप सभी का स्वागत करता हूं। यह एनसीईआरटी का सार होगा जिसमें हम बात करेंगे विज्ञान से संबंधित, और यह क्लास होगा 6 से। और देख सकते हैं यहाँ पर एनसीईआरटी का निचोड़ के रूप में मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ, जिसमें हम बात करेंगे केवल अति महत्वपूर्ण कंसेप्ट की, जिसमें हम बात करेंगे केवल अति महत्वपूर्ण कंसेप्ट की और अति महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। यह संबंधित होगा चैप्टर 2 से। चैप्टर 1 का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर इसका जो 6 क्लास का एनसीईआरटी का सारांश है उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाले हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे इसी सभी जानकारी के साथ। अगर हमारे इस चैनल पे अभी तक आप नए हैं तो निश्चित रूप से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो कैसा लगे निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले देख सकते हैं थोड़ा सा समय लेते हैं और आगे बढ़ते हुए यहाँ देख सकते हैं प्रमुख शब्द के बारे में, जिसमें हम इसी चैप्टर के अंतर्गत समझने वाले हैं इन सभी शब्दों के बारे में। अगर आपको इन सभी शब्दों के बारे में जानकारी है तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, या फिर जिस शब्द के बारे में जानकारी नहीं है वो निश्चित रूप से इस वीडियो के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले संतुलित आहार, उसके बाद बेरी बेरी, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, वसा, खनिज, पोषक, प्रोटीन, रुक्षांश, स्कर्वी, मंड और विटामिन। इन सभी शब्दों के बारे में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। यह चैप्टर होगा आपके स्क्रीन पे दूसरा चैप्टर, जो कि कहता है भोजन के घटक के बारे में। इसमें हम देख सकते हैं हमारा यह भोजन है, हम लोग खाते हैं इस प्रकार के भोजन, और इसमें कई सारे मिनरल्स, कई सारे विटामिन्स हमें पाए जाते हैं, और इसी सभी विटामिन्स की हमें अच्छे ढंग से उपयोग में नहीं लाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे पास किसी न किसी प्रकार से हमें बीमारी का सामना करना पड़ता है। इनसी सभी जानकारी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे सबसे पहला फैक्ट। कहता है पहला फैक्ट कि इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं, यानी कोई भी कच्चा सामग्री हम लेते हैं उसमें हमारे शरीर के लिए एक आवश्यक घटक होते हैं। घटक की यानी समझ लें कि एक प्रकार का पोषक तत्व होते हैं, और इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। ये जो घटक होते हैं वह हमारे लिए पोषक होते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है, यानी कि हमारे शरीर के लिए, हमारे भोजन के लिए मुख्य पोषक तत्व क्या होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन अथवा खनिज लवण होते हैं। इसी के साथ हमें अतिरिक्त जो है हमारे भोजन में रुक्षांश एवं जल भी शामिल होते हैं। अब रुक्षांश किसे कहते हैं? रुक्षांश उसे कहते हैं जो हमारे शरीर में किस प्रकार से, तो हमारे शरीर में पाचन होती है उस क्रिया में यह रुक्षांश बेहद ही अहम भूमिका निभाता है। आगे पढ़ेंगे आपको जानकारी मिलेगी, जानकारी जिनकी हमारे शरीर के लिए, शरीर को आवश्यकता होती है। निश्चित रूप से हमें इन सभी चीजों की आवश्यकता होती है, तब जाके हमारा शरीर एक ऊर्जावान होता है। इसी बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके स्क्रीन पे, हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य क्या होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट, मंड तथा शर्करा होती है। इस खाद्य पदार्थ में मंड क्या होता है तो मंड तो हम इसका आसानी से परीक्षण भी कर सकते हैं। यानी जब खाद्य पदार्थ में यदि कि कहा जाता है कि यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो इसका परीक्षण भी हम कर सकते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि आप कैसे पता लगाएंगे कि इस पदार्थ में, कोई भी पदार्थ में मंड है या नहीं है। इसी बारे में हम जानेंगे यहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट के तौर पे यहाँ पर देखें, या फिर फैक्ट के तौर पे, तो कहता है कि आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी हुई परख नली में कुछ बूंद टिंचर आयोडीन मिला देने से हमें क्या मिलेगा? आयोडीन का तनु विलयन मिलेगा। इसी बात को देखेंगे कि कॉपर सल्फेट विलयन बनाने के लिए 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट मिलाने से हमें कॉपर सल्फेट का विलयन मिलेगा। उसके बाद देख सकते हैं 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें क्या मिलेगा? अभिष्ट कास्टिक सोडा का विलयन मिलेगा। इस बात को देखेंगे, और मंड के परीक्षण के बारे में जब हम यहाँ से जाने हैं तो इसके बारे में जानेंगे कि खाद्य पदार्थ परीक्षण के लिए क्या करना होगा। तो खाद्य पदार्थ या फिर कच्ची सामग्री लेनी होगी और अल्प मात्रा में लेनी होगी।
जिसमें क्या करना होगा, तो तनु आयोडीन विलयन के 2 से 3 बूंद डालने होंगे। इससे क्या होगा, तो खाद्य पदार्थ का रंग में होने वाले परिवर्तन क्या हो जाएगा, तो नीला या फिर काला हो जाएगा। अगर नीला या फिर काला हो गया तो इसके बारे में क्या दर्शाता है, इसके बारे में क्या दर्शाता है, तो निश्चित रूप से यह नीला और काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। इस बारे में जानेंगे कि जब किसी भी खाद्य पदार्थ में, किसी भी कच्ची सामग्री में या फिर पदार्थ में अगर आयोडीन का विलयन डाला जाता है तो उसका रंग नीला या काला हो जाता है, तो यह किस चीज को दर्शाता है, किस पदार्थ को दर्शाता है, किस पदार्थ की उपस्थिति को दर्शाता है, तो यह मंड को दर्शाता है। यानी मंड जब दर्शाता है तो निश्चित रूप से यह एक संबंधित होगा कार्बोहाइड्रेट से। आगे पढ़ेंगे, इसी बारे में जानकारी और अच्छे तरीके से मिलेगा। तीसरा नंबर पॉइंट कहता है कि 2 बूंद क्या करना है, तो कॉपर सल्फेट का विलयन और 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन जब डालते हैं उसी कच्ची सामग्री में, तो निश्चित रूप से हमारे पास देखेंगे कि यह परख नली का पदार्थ क्या हो जाता है। परख नली में जब डालते हैं कच्ची सामग्री और या फिर उस पदार्थ को, मंड वाले जो पदार्थ होते हैं उनको, तो इसमें देख सकते हैं बैगनी रंग अगर हो जाता है तो यह बैगनी रंग जो किसका दर्शाता है, तो प्रोटीन को दर्शाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। जब परख नली में, यानी कि जब पदार्थ में, कोई भी पदार्थ में अगर कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट दोनों का विलयन मिलाया जाता है तो यह बैगनी रंग किस पदार्थ को, किस चीज को दर्शाता है, तो यह प्रोटीन को दर्शाता है। उसके बाद देख सकते हैं वसा के लिए परीक्षण के बारे में कहा गया कि वसा का किस तरीके से हम परीक्षण करेंगे कि किसी भी पदार्थ में वसा उपस्थित है या फिर नहीं है। तो निश्चित रूप से हम जानेंगे यहाँ पर कि कागज पर तेल या धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। आप जानेंगे इस बात को कि जब कोई भी खाद्य पदार्थ है, अगर हमें जानना है कि उस खाद्य पदार्थ में वसा है या फिर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस खाद्य पदार्थ को कागज के टुकड़े पे रख करके उसे कूटेंगे या फिर लपेट करके उसे पीसने की कोशिश करेंगे उस कागज पे, और देखेंगे कि उस कागज में जो तेल का जो है धब्बा लगा है या फिर नहीं। अगर लगा है तो निश्चित रूप से हम जानेंगे कि वह वसा उपस्थित है उस पदार्थ में। उसी के बाद देखेंगे यहाँ पर कि विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए आवश्यकता है, यानी हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, कौन कौन से काम करते हैं, जो हमारे शरीर के लिए जो पोषक तत्व है वो हमारे शरीर के लिए किस प्रकार से अहमियत रखती है, इस बारे में जानेंगे। यहाँ पर देखेंगे चौथा फैक्ट के रूप में, तो चौथा फैक्ट के रूप में देखें तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। पूछ दिया जाएगा आपको एग्जामिनेशन में कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए किस चीज को जो है कि दर्शाता है, तो कार्बोहाइड्रेट से हमें इस प्रकार से तो ऊर्जा प्रदान होती है। वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से अधिक ऊर्जा मिलती है। यह बात ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा भी गया है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि वसा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी 1 ग्राम हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और 1 ग्राम वसा लेते हैं तो निश्चित रूप से हमें वसा से अधिक ऊर्जा प्राप्त होने वाली है। उसके बाद देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहा जाता है। यानी कि पूछ देगा कि ऊर्जा देने वाला भोजन कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन, प्रोटीन युक्त भोजन और वसा युक्त भोजन। तो निश्चित रूप से आप जान देंगे कि ऊर्जा देने वाला भोजन कार्बोहाइड्रेट जिसमें होगा उसी को हम कहते हैं। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे कई सारे एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिएगा। इसमें बहुत सारे ऐसे जानकारी है जो कि आप नहीं जानते होंगे, उसको जानने की जरूरत है आप लोगों को। यहाँ देख सकते हैं कि पहला देख सकते हैं इसमें शकरकंद है। शकरकंदी में इस जो कार्बोहाइड्रेट युक्त जो है कि खाद्य पदार्थ है, पूछा जाएगा आपसे कि शकरकंद में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो आप निश्चित रूप से कार्बोहाइड्रेट को टिक आउट करेंगे। यहाँ देख सकते हैं शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, उसके बाद चावल, बाजरा और गेहूं, इन सभी चीजों में आप देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कंफ्यूजिंग वाला बात हो गया यहाँ पे कि पपीता, जब पपीता की बात करें तो पपीता में बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। यह कंफ्यूजन वाला है कि पूछ दिया जाएगा कि पपीता में कौन से
पदार्थ जो है खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं, कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो यह निश्चित रूप से आप बताएंगे कि कार्बोहाइड्रेट इसमें स्रोत है, या कार्बोहाइड्रेट का यह स्रोत है। तरबूज, आम, मक्का, ये सब पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ये दे देगा कि कौन से इसमें कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ नहीं है, तो आपको इसमें से 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन दे दिए जाएगा और उसे इधर से मूंगफली डाल दी जाएंगे, तो इसमें आप टिक आउट कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर वसा युक्त जो होती है फसलें, तो इसमें देख सकते हैं वसा युक्त पदार्थ, वसा युक्त जो चीजें होती हैं, मूंगफली, गिरी, उसके बाद जो है देख सकते हैं तिल, ये सब सारे चीज होते हैं जो कि वसा युक्त होते हैं। इन तेलीय पदार्थ को वसा युक्त कहते हैं। उसके बाद देख सकते हैं ये तो पादप से निकलने वाले वसायुक्त पदार्थ हैं। उसके बाद देख सकते हैं यह जो है कि जंतु से प्राप्त होने वाले वसायुक्त पदार्थ है। किस प्रकार से, तो मांस भी है एक वसायुक्त, मछली, उसके बाद अंडे, मक्खन, क्रीम, दूध, घी, ये सारे के सारे जंतु यानी जंतु स्रोत से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं जो कि वसायुक्त हैं। ध्यान रखिए इस बात को। और आगे देखेंगे इसमें, तो इसमें भी देख सकते हैं आप, ये दलहन एक प्रकार से प्रोटीन युक्त फसलें हैं, यानी प्रोटीन की आवश्यकता भी हमारे शरीर के लिए किस तरीके से होती है, प्रोटीन की आवश्यकता हमें वृद्धि की एवं स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन की आवश्यकता हमें किस लिए आवश्यकता होती है प्रोटीन की, तो निश्चित रूप से आप जानेंगे कि इसमें थोड़ा सा हरा कर लेता हूं, अच्छा रहेगा। देख सकते हैं प्रोटीन जो है कि हमारे शरीर को ऊर्जा देती है और स्वस्थ रहने के लिए मदद करती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, शरीर वर्धक भोजन के रूप में आप प्रोटीन को कहते हैं। इसमें मटर, चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन, अक्सर दलहन जो फसल होती है वह प्रोटीन युक्त फसल होती है। ध्यान रखेंगे इस बात को, और इससे प्रोटीन हमें मिलता है। वह देख सकते हैं कुछ जंतु से निकले हुए प्रोटीन युक्त प्रोडक्ट हैं, क्या है, तो मांस, मछली, पनीर, इन सभी चीजों में आप देख सकते हैं दूध, अंडा, ये सभी चीजों में प्रोटीन अच्छे खासे रूप में मिलते हैं। उसके बाद विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। अभी पूछ दिया जाएगा कि शरीर को रोगों से रक्षा करने के लिए हमें कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, कौन से पोषक तत्व अहम भूमिका निभाता है, तो ये विटामिन का नाम आएगा यहाँ पे कि विटामिन हमारी आंख, अस्थियां, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी मदद करती है। ध्यान रखेंगे, अस्थियां को, दांत को और आंख को और मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए हमें विटामिन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के नाम से जाना जाता है। इन सभी जो विटामिन है देख सकते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ए, विटामिन के, यानी 6 विटामिन देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 जो विटामिन है, इस 6 विटामिन में इसको कहा जाता है बी कॉम्प्लेक्स। यानी पूछ दिया जाएगा कि बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन शामिल हैं, 6, 5, 4, 3, इस तरीके से। तो 6 विटामिन इसमें शामिल हैं, और कौन कौन से विटामिन शामिल हैं इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद विटामिन ए से संबंधित आप देखेंगे तो यहाँ पर पपीता आपका विटामिन ए से प्रचुर मात्रा में मिलता है। उसके बाद देख सकते हैं गाजर, आम, दूध और मछली का तेल, ये सारे के सारे चीज होते हैं जो कि विटामिन ए के कुछ अच्छे स्रोत माने जाते हैं। ध्यान रखेंगे, विटामिन बी के स्रोत आप देखें तो यकृत, यानी जो आप मांस खाते हैं, मीट मछली जो खाते हैं, तो उसमें जो यकृत होती है जीव जंतु में, उसको अगर खाते हैं तो निश्चित रूप से यह विटामिन बी का अधिकतम स्रोत के रूप में देखा जाता है। उसके बाद गेहूं में भी विटामिन बी पाए जाते हैं और चावल में भी विटामिन बी पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे, संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च और नींबू, आंवला, ये सारे के सारे जो पदार्थ है या फिर चीज कह ले, तो ये सारे के सारे विटामिन सी से संबंधित हैं। ये सारे के सारे फल जो हैं, सब्जी हैं, तो ये विटामिन सी से संबंधित है। मिर्च में कौन से, तो विटामिन सी पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ेंगे, ये देख सकते हैं विटामिन डी। विटामिन डी से संबंधित है आपका दूध, मक्खन, अंडे, यकृत भी है, देख सकते हैं मछली भी है, और ये सारे के सारे चीज आपका विटामिन डी के स्रोत हैं। उसके बाद देख सकते हैं विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंख को स्वस्थ रखता है। यानी विटामिन ए हमें किस चीज को स्वस्थ रखता है, तो त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने
में हमारी मदद करता है, यानी रोगों से लड़ने के लिए हमें विटामिन सी की आवश्यकता होती है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने के लिए हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। ध्यान रखेंगे इस बात को, विटामिन डी अस्थियां और दांतों के लिए, और विटामिन सी रोगों से लड़ने के लिए। और ए जो विटामिन होती है, निश्चित रूप से आप जान रहे होंगे कि आंखों से होती है, लेकिन त्वचा से होती है या नहीं, इसके बारे में आपको जानकारी हो या फिर नहीं हो, आप इस बात को जान सकते हैं कि त्वचा को भी स्वस्थ रखने में हमारी विटामिन ए की अहम भूमिका होती है। ध्यान रखेंगे, यहाँ सूर्य के प्रकाश में उपस्थित विटामिन डी मिलता है, यानी सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ से क्या देखेंगे, तो आयोडीन के कुछ स्रोत, यानी आयोडीन हमें किस किस स्रोत से मिलते हैं, तो अदरक से हमें आयोडीन मिलता है, पालक से आयोडीन मिलता है, मछली है, यहाँ पर मक्खन देख सकते हैं, ये सारे चीज आप देख सकते हैं जिससे हमें क्या मिलते हैं, तो आयोडीन का एक प्रमुख स्रोत के रूप में जाना जाता है। उसके बाद देख सकते हैं फास्फोरस का जो स्रोत है, केला है, चावल है, गेहूं है, मिर्च है और दूध है। इन सभी चीजों में आप देख सकते हैं फास्फोरस अधिकतम रूप में पाए जाते हैं। लौह तत्वों का जो स्रोत आप देखें, तो लौह तत्वों का स्रोत आप देखने को मिलेगा यकृत, एप्पल यानी सेब, और पालक में देख सकते हैं, और इसे पपीता। इस तरीके से लौह तत्वों का जो स्रोत है, ये सारे के सारे चीज है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर कैल्शियम का स्रोत आप देखें तो दूध और अंडा, ये सारे देख सकते हैं खनिज लवणों के स्रोत, या फिर आप कह ले तो कैल्शियम का भी स्रोत है। तो देख सकते हैं इस बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ और फैक्ट के साथ है, मैंने शुरू में ही कह दिया था यह चैप्टर बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो निश्चित रूप से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। अगर हमारे इस चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस चैप्टर का, इस सब्जेक्ट का आपका प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाकर के आप एक एक वीडियोस देखेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अगला जो पॉइंट है यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें कहता है कि हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को खनिज लवण की आवश्यकता होती है, लेकिन यह अल्प मात्रा में होती है। ध्यान रखेंगे, हमारे शरीर को उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य रखने के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है, यानी बहुत सारे खनिज लवण की आवश्यकता होती है। ध्यान रखेंगे इस बात को। यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके बारे में जानेंगे कि इस पोषकों के अलावा, यानी जो पोषक तत्व ऊपर में जब हम पढ़े हैं कौन कौन से, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इस तरीके से जो पोषक तत्व था, उन सभी पोषक तत्वों के साथ साथ हमें आहारी रेशों की भी आवश्यकता होती है। और ये आहारी रेशे की आवश्यकता कहाँ से हमें मिलती है, तो आहारी रेशे हमें रुक्षांशों से मिलते हैं, यानी कि रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है, यानी रुक्षांश कह ले या फिर रेशे कह ले, ये बात बराबर है। हमारे खाने में रुक्षांशों की पूर्ति मुख्यतः जो होती है कि पादप से होती है। रुक्षांश के मुख्यतः स्रोत साबुत खाद्यान्न, यानी जब हम साबुत, यानी कि साबुत कह लें तो यानी पूरा कटा हुआ नहीं, सीधा सीधा आप खाते हैं तो वो साबुत खाद्यान्न से मिलता है, जैसे कि दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां से हमें रुक्षांश की प्राप्ति होती है। देख सकते हैं रुक्षांश हमारे शरीर को पोषक प्रदान नहीं करते, लेकिन वह क्या करते हैं, तो भोजन को पचाने में, देख सकते हैं रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं, यानी बिना पचे हुए जो भोजन होते हैं उसको हमारे शरीर से अपशिष्ट के रूप में बाहर निकालने में सहायक होते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि जल भोजन की उपस्थिति पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। अब पूछ दिया जाएगा आपसे कि जल जो होती है हमारे शरीर के लिए किस प्रकार से उपयोगी होती है, तो वह किस लिए उपयोगी होती है, तो वह पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए यह हमारे लिए आवश्यक होती है, उपयोगी होती है। अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, तो जल की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ेंगे कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। संतुलित आहार के बारे में जानें कि जो कुछ भी हम खाते हैं उसे
आहार कहते हैं। जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं और हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता होती है और कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न कम हो, इसी को हम संतुलित आहार कहते हैं। ध्यान रखेंगे कि हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में वृक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को हम क्या कहते हैं कि संतुलित आहार कहते हैं। एक शॉर्ट फॉर्म में देखें तो जो आहार एक संतुलित रूप से हमें पोषक तत्व प्रदान करे वह संतुलित आहार के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे तो इम्पोर्टेंट जानकारी आपके स्क्रीन पे दिखेगा जो आपको बताएगा कि यह पीडीएफ जो है आप कहाँ से ले सकते हैं। तो ये 6 क्लास का पीडीएफ हमारे से आप ले सकते हैं 21 रुपए में। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप इस क्यूआर कोड के थ्रू आप पेमेंट करेंगे। इस क्यूआर कोड से आप पेमेंट करेंगे और इसका क्यूआर पेमेंट का आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट हमारे इस नंबर पे सेंड करेंगे और साथ ही आपको तुरंत ही आपको व्हाट्सएप पे ही आपका जो इसका पीडीएफ है वो आपको देखने को मिलेगा आपके नंबर पे ही। ध्यान देंगे, ये जानकारी रही आपको पीडीएफ प्राप्त करने की। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे दिखेगा यहाँ पे कि छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो संभव है कि उसका कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं, जबकि सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन होते हैं तथा खनिज लवण भी होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर पूछ दिया जाएगा कि सब्जी एवं फलों के त्वचा में कौन से चीज उपस्थित होते हैं, कौन से पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, तो विटामिन और खनिज लवण उपस्थित होते हैं। ध्यान रखें, चावल और दालों को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये जानकारी था। उसके बाद नेक्स्ट जानकारी आप देखेंगे कि यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभप्रद देख सकते हैं बहुत सारे लाभप्रद प्रोटीन तथा खनिज लवण की हानि हो जाती है। उसके बाद देखेंगे कि पकाने में विटामिन सी की आसानी से नष्ट हो जाती है, यानी विटामिन सी जो है जब हम खाद्य पदार्थ को पकाते हैं तो विटामिन सी नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। देख सकते हैं आपको पूछा जाएगा कि भोजन पकाने समय में यानी भोजन पकाने में कौन सी ऐसी विटामिन है जो नष्ट हो जाती है, तो निश्चित रूप से आप जानेंगे कि विटामिन सी नष्ट हो जाती है। या फिर पूछ देगा कि गर्मी से नष्ट होने वाले विटामिन कौन से हैं, तो विटामिन सी है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इस बात को ध्यान देखते हुए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो हमारे भोजन में वसा एकमात्र अत्यधिक मोटापे का कारण बन सकता है, यानी वसा आप अधिक ले रहे हैं तो यह मोटापे का कारण बन सकता है। आगे बढ़ेंगे, फैक्ट देखेंगे कि आपका देख सकते हैं वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होता है उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। देख सकते हैं जो लंबी अवधि तक हमने कोई भी ऐसी पोषक तत्व है जिसकी हम उपयोग नहीं करते हैं, अपने भोजन सामग्री में शामिल नहीं करते हैं, तो वह उनसे उत्पन्न होने वाले जो रोग हैं वह अभावजन्य रोग के रूप में जाने जाते हैं। अगला पॉइंट, यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहे हैं तो उसे कुछ रोग हो सकता है, जैसे कि वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन होना, बालों के रंग उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश जैसे आदि रोग हो सकते हैं। यानी प्रोटीन की कमी से, यानी पर्याप्त मात्रा में अगर आप प्रोटीन नहीं ले रहे हैं तो आपको वृद्धि या फिर वृद्धि आपका अवरुद्ध हो सकता है, रुक सकता है, चेहरे पर सूजन हो सकता है, बालों का रंग उड़ सकता है, त्वचा की बीमारियां हो सकती है, पेचिश हो सकते हैं। पूछा जाएगा कि प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं, तो ये सभी आप बता सकते हैं। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहा तो उसकी वृद्धि देख सकते हैं तो उसकी वृद्धि पूरी तरह अवरुद्ध हो जाएगी और ऐसे व्यक्ति बहुत दुबला और पतला हो जाएगा। इसी से संबंधित अब देखेंगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन के साथ उनसे होने वाले रोग और उनके लक्षण के बारे में बताया गया है इस चार्ट में। यह बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इस बात को। विटामिन ए से
क्षीणता दृष्टिहीन यानी कि दृष्टिहीन में क्षीणता आ जाती है। कमजोर दृष्टि, अंधेरे अंधेरे या फिर रात में कम दिखाई देना, कभी-कभी पूरी तरह से दिखाई देने बंद हो जाते हैं विटामिन ए की कमी से। उसके बाद विटामिन बी1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होते हैं, जो कि दुर्बल पेशियां और काम करने में की ऊर्जा में कमी हो जाती है। उसके बाद देखें तो विटामिन सी के कमी से देखें तो स्कर्वी रोग हो जाते हैं। उसके बाद मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना, इन सभी चीजों का लक्षण है। देख सकते हैं विटामिन सी का लक्षण है, कमी के लक्षण है। उसके बाद विटामिन डी की कमी का लक्षण आप देखें तो इससे होने वाले रोग हैं वह है रिकेट्स, जिसमें कि अस्थियां जो है कि अस्थियां जो हड्डी हैं वह मुलायम होकर मुड़ जाती है, जिसमें हड्डी कमजोर हो जाते हैं, बच्चे खड़े नहीं हो पाते हैं। यह विटामिन डी की कमी से होता है। उसके बाद देखें कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंत क्षय यानी कि दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है कैल्शियम की कमी से, जिसे आप देख सकते हैं कमजोर अस्थियां दंत क्षय के रूप में देख सकते हैं। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग होता है, जिसे घेंघा भी कहा जाता है। यह गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना बच्चों में मानसिक विकलांगता के रूप में दर्शाता है। उसके बाद देखें तो लोहा का जो कमी हो जाता है उससे अरक्तता की बीमारी होती है, जो कि कमजोरी के रूप में देखा जाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे तो यह आपका लास्ट में दिखेगा सारांश के बारे में जानेंगे कि हमारे भोजन से मुख्य पोषक तत्व के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। उसके बाद इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी उपस्थित होने जरूरी है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। उसके बाद है आपका प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण यानी कि रक्षा के लिए होती है। प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर में वृद्धि तथा अनुरक्षण का काम करता है। उसके बाद देखें तो विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करता है। उसके बाद संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त वृक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित करते हैं। उसके बाद देख सकते हैं कि कहता है कि हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा एक से अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता यानी कमी हो जाती है, तो इससे मतलब न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। इस बात को जानेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको जानने को मिला बहुत सारे जानकारी जो कि रिलेटेड था विटामिन, पोषक तत्व और हमारे खाद्य पदार्थ से। निश्चित रूप से आपको यह वीडियो बेहद ही अच्छा लगा होगा, फायदेमंद रहा होगा। तो निश्चित रूप से आप लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करिए और नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट कीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिले, सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो जल्द लेके आऊंगा।